हाय स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को क्लास 12th के चैप्टर डीप वाटर के बारे में बताने वाली हूँ। इट इज़ रिटन बाय विलियम डगलस एंड इस चैप्टर में बताया है कि कैसे एक बच्चा जो पानी से डरता था अपने चाइल्डहुड में, एक चाइल्डहुड इंसिडेंट के बाद से, लेकिन उसने बड़े होते होते अपनी इस फियर को अपनी ग्रिट एंड डिटर्मिनेशन के साथ ओवरकम किया। सो आइए चलिए अब हम आगे चैप्टर देखते हैं। इसमें मैं आपको पेज वाइज समरी दूंगी और दैट टू हिंदी में दूंगी ताकि आप लोग के लिए इजीली ये चैप्टर कवर अप हो जाए। चैप्टर डीप वाटर रिटन बाय विलियम डगलस। सो अब सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे थीम्स बता देती हूँ इस चैप्टर के। फर्स्ट थीम इज फोबिया। फोबिया क्या होता है? किसी भी चीज का डर आपको जैसे हो। सो यहाँ पे हाइड्रोफोबिया है जो विलियम डगलस है। जो डगलस है वो बच्चा है और उसको पानी से डर लगता है, ठीक है। सो ही हैज हाइड्रोफोबिया। देन मिस एडवेंचर। मिस एडवेंचर मतलब आपका कोई भी एक्सपीरियंस हो जो गलत चला जाए, जो गलत हो जाए, सो दैट इज अ मिस एडवेंचर। नेक्स्ट इज फाइटिंग फियर विद ग्रिट एंड डिटर्मिनेशन। मतलब जो भी हम जिस भी चीज से हम डरते हैं उस चीज को हमें ओवरकम करना है, उस डर को हमें ओवरकम करना है ग्रिट से, करेज से और डिटर्मिनेशन से, ठीक है। सो अब हम इस चैप्टर की पेज वाइज समरी शुरू करते हैं। सबसे पहला पेज हम देखेंगे यहाँ पर। इसमें सिर्फ ये बताया है कि जो डगलस थे जब वो 10 या 11 साल के थे तब उनके साथ एक मिस एडवेंचर हुआ था जिसकी वजह से उन्हें पानी से डर लगने लग गया था, ठीक है। एंड यहाँ पे YMCA पूल के बारे में बताया है और YMCA रिवर के बारे में बताया है। जो पूल है वो सेफ है बट जो रिवर है वो बहुत ज्यादा डेंजरस है। वहां पे बहुत सारे लोग डूबकर मर चुके हैं, ठीक है। सो अब हम चलते हैं सेकंड पेज पर। सेकंड पेज में सबसे पहले तो यहाँ पे डगलस जो है हमारे नरेटर, उनके बचपन के एक इंसिडेंट के बारे में बताया है। उनका जो एक इंसिडेंट हुआ था उनके साथ जिसकी वजह से उन्हें पानी से डर लगने लग गया था, ठीक है। सो सबसे पहले यहाँ पर जब वो 4 या 5 साल के थे तब उनके फादर उन्हें कैलिफोर्निया लेके गए थे। वहां पर एक बीच में गए थे ये दोनों, ठीक है। एंड वहां पे सर्फिंग करते टाइम इतनी हाई वेव्स आई कि जो बच्चा था, जो डगलस है, वो पानी में गिर गया और वेव्स उसके ऊपर से चली गई एंड उसे बाहर भी नहीं निकाल पाए। एंड जब वो बाहर निकला तब उसके फादर सिंपली हंस रहे थे एंड सो दैट वॉज अ ट्रॉमेटिक इंसिडेंट फॉर हिम। सो तब से उसे पानी से डर लगने लग गया था। इसके बाद में यहाँ पर YMCA पूल के बारे में बता रहे हैं। ये भी उसके लिए अनप्लेजेंट मेमोरीज और सब कुछ वापस ले आती हैं, ठीक है। सो एक दिन एक मॉर्निंग वो जल्दी चले जाता है स्विमिंग करने। सो वहां पर क्या होता है, वहां पर और कोई नहीं आया हुआ होता, वो अकेले होता है एंड वो जाकर बैठता ही है पूल के साइड में कि एक बहुत बड़ा 18-19 साल का लड़का आता है वहां पर जिसके बहुत ज्यादा मसल्स बने हुए हैं एंड वो बहुत ज्यादा बोल्ड दिख रहा है, ठीक है। सो दैट ही कम्स इन एंड वो डगलस का मजाक बनाता है। उसे कहता है कि तुम्हें कैसा लगेगा अगर मैं तुम्हें पानी में फेंक दूं। सो इतने में वो उसे उठाकर स्विमिंग पूल में फेंक देता है। डगलस अपने आप को संभाल नहीं पाता है और डगलस सबसे नीचे तक चले जाते हैं, ठीक है, स्विमिंग पूल में। एंड वो इतने में प्लान करता है कि जब वो नीचे पहुंचेगा, जब वो सरफेस को टच करेगा, तब वो एक बहुत बड़ी जंप करेगा ताकि वो वापस सरफेस पर आ जाए, ऊपर वाटर पर, एंड वो फिर पैडल करके अपने एज तक चला जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाता है। रादर वो जब ऊपर आता है तो वो बहुत स्लोली ऊपर आता है और उसके आंख और सिर्फ नाक ही बाहर आती हैं। उसका मुंह तक स्विमिंग पूल के वाटर से बाहर नहीं आता है। सो अब हम आते हैं इस चैप्टर के थर्ड पेज पर। थर्ड पेज में यहाँ पर पूरे सिचुएशन डिस्क्राइब करी है कि जब वो पानी में थे और वो कैसे बाहर आए, ठीक है। सो यहाँ पे सबसे पहले तो वो बहुत ज्यादा सफर कर रहे थे, उन्हें स्विमिंग करनी नहीं आती थी एंड इस वजह से वो पैरालाइज्ड फील कर रहे थे वाटर में। उनके हाथ और पैर बहुत रिजिड हो गए थे एंड उनका जो हार्ट है, जो उनकी हार्ट बीट्स है, वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, ठीक है। एंड उन्हें नींद आ रही थी, वो डिजी फील कर रहे थे।
सो अब वो सेकंड ट्राई प्लान करते हैं। वो प्लान करते हैं कि मैं एक बार फिर से नीचे तक जाता हूँ और वापस मैं एक हाई जंप लूंगा और मैं वापस सरफेस पे आ जाऊंगा। सो नाउ दिस इज द सेकंड ट्राई when he goes down to the surface of the water and जब वो फ्लोर को टच करता है तब वो एक बड़ी सी जंप करता है और वापस से सरफेस तक आ जाता है। बट इस बार मेयरली वो बाहर आ पाता है एंड द जंप इट मेक्स नो डिफरेंस एंड उसकी नोज भी बाहर नहीं आती पूरी तरह से, सिर्फ आंखें बाहर आ पाती हैं एंड ही स्टिल सफरिंग टू कम आउट ऑफ द वाटर। अब यहाँ पर 4th पेज में डगलस रियलाइज करते हैं कि इतना स्ट्रगल करने की नीड नहीं है। अब वो डिजी भी फील कर रहे होते हैं एंड वो सोचते हैं कि डेथ बहुत ज्यादा पीसफुल है, इसलिए वो शांति से पानी में लेट जाते हैं और कोई एफर्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट जब उनकी आंख खुलती है तो वो नोटिस करते हैं कि उन्हें पानी के बाहर निकाला गया है और वो पूल के साइड में लेटे हुए हैं अपने स्टमक पर एंड उनके स्टमक में उन्हें बहुत अनईजी फील हो रहा है। वो वॉमिट कर रहे हैं वाइल जो गार्ड्स हैं वो बता रहे हैं कि अगर थोड़ा टाइम और लगता तो ये मर जाता। और जो लड़का जिसने उन्हें फेंका था पानी में वो कह रहा था कि वो बस एक मजाक कर रहा था। ठीक है, आफ्टर दिस इमीडिएट इफेक्ट्स क्या हुए डगलस पर इस पूरे इंसिडेंट के कि वो अपने जब घर जा रहा था चलकर तब उसके पैर शेक कर रहे थे, वो अच्छे से चल भी नहीं पा रहा था, उसको खाना भी नहीं खाया जा रहा था एंड वो अनईजी फील कर रहा था अपने स्टमक में एंड कोई भी अगर स्लाइटेस्ट एक्सर्शन भी होता था तो वो उसे बहुत ज्यादा अपसेट कर देता था। सो ये क्वेश्चन बनता है कि व्हाट वर द इमीडिएट इफेक्ट्स। सो ये सारे थे इमीडिएट इफेक्ट्स कि उसके पैर शेक कर रहे थे, उसे खाया पिया नहीं जा रहा था एंड एवरीथिंग विच आई टोल्ड यू। नाउ एक और चीज आती है यहाँ पे क्वेश्चन की व्हाट वर दी लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स। लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या हुए कि कोई भी फिशिंग एक्सकर्जन होती थी, फैमिली ट्रिप्स होती थी जिसमें ये लोग बोटिंग, कैनोइंग एंड फिशिंग ट्रिप्स के लिए जाते थे, बेसिकली वाटर रिलेटेड ट्रिप्स के लिए जाते थे, तो वो सारे ट्रिप्स सब एक्सकर्शंस ये एंजॉय नहीं कर पा रहा था क्योंकि इसे पानी से इतना ज्यादा डर लगने लगा था कि ये पानी में स्टेप तक नहीं करता था। तो ये सारे थे लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स। अब हम चलते हैं यहाँ पे 5th पेज पर। 5th पेज में बेसिकली बताया है कि कैसे डगलस ने अपना स्विमिंग का जो उसका फियर था उसे ओवरकम करा। उसने एक इंस्ट्रक्टर हायर कर लिया जिसने उसे स्विमिंग सिखाई 3 इजी स्टेप्स में। ठीक है, सबसे पहले उस इंस्ट्रक्टर ने डगलस के अराउंड एक बेल्ट टाई करा जो एक ओवरहेड केबल से कनेक्टेड था और जब वो केबल मूव करता था तो डगलस पानी के अंदर एंड बाहर जाता था। ठीक है, देन सेकेंडली उस इंस्ट्रक्टर ने डगलस को ब्रीदिंग लेसन्स दिए। आफ्टर दीज ब्रीदिंग लेसन्स डगलस के पैर पकड़कर उसने पूल के कॉर्नर में उसे किक करना सिखाया। ठीक है, पानी के अंदर ही टॉट हिम हाउ टू किक हिज लेग्स अंडर दी वाटर। ये 3 स्टेप्स करने के बाद में डगलस बहुत अच्छे से स्विम कर सकता था एंड नाउ उसका पानी का डर भी खत्म हो गया था। नाउ लास्ट पेज में बताया है कि जो डगलस है उन्हें अभी भी डाउट है कि उसका अभी फियर नहीं गया है पानी का। ठीक है, वो क्या करता है अपना फियर एक बार चेक करने के लिए ही डाइव्स इन द ट्रिग्स आइलैंड एंड स्विम्स 2 miles एंड comes out of the water at Stampact Island। ठीक है, वो 2 miles स्विम करता है लेक वेंटवर्थ में इन न्यू हैम्पशायर एंड देन ही इज कन्फर्म्ड कि उसका फियर अब जा चुका है। इवन इसके बाद उसे थोड़ा सा डाउट रहता है, वो एक बार फिर से अलोंग द मीडोज एंड ऑल चेक करता है कि उसका स्विमिंग का जो फियर था, वो पानी का जो डर था, वो हटा है या नहीं हटा है एंड ही फील्स दैट ही हैज बीन सक्सेसफुल इन दिस एंड वी गेट टू लर्न फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर दैट देयर इज नथिंग लाइक व्हाट वी कैन नॉट डू। व्हेन वी आर डिटर्मिन्ड, व्हेन वी हैव द करेज, वी कैन ओवरकम ऑल आवर फियर। इस चैप्टर के एंड में रूजवेल्ट ने एक ब्यूटीफुल लाइन बोली है। उसने बोला है कि ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। ठीक है, अगर हमारे में ग्रिट है, डिटर्मिनेशन है, करेज है, हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं लाइफ में। लास्टली गुड लक स्टूडेंट्स, थैंक यू।